আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। पौष संक्रांति की सर्द सुबह में पीठे पुली सर्दियों की एक सिर्फ खाने का व्यंजन नहीं है, यह बंगाली खेतीबाड़ी की जिंदगी, पारिवारिक रिश्तों और लोक परंपरा का जीता जागता संदेश भी है। यह व्यंजन बनाने का संस्कृति पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो आज भी बंगाली समाज और सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। बंगाली समाज में पीठे पुली बनाने की संस्कृति सिर्फ खाने की आदत नहीं है, यह बंगाली इतिहास, खेतीबाड़ी की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई एक परंपरा है। यह संस्कृति हर घर में खासकर पौष संक्रांति और मकर संक्रांति पर फिर से जिंदा हो जाती है। बंगाली समाज में पीठे पुली को खास जगह मिली है, क्योंकि यह नए चावल घर आने की खुशी और प्रकृति के प्रति आभार जताने का एक प्रतीक है। पीठे पुली की शुरुआत खेतीबाड़ी करने वाले समाज में हुई थी। यह खाना फसल काटने के बाद चावल का आटा, गुड़ और खजूर और नारियल की आसानी से मिलने के साथ बना है। ग्रामीण त्रिपुरा में एक समय था जब हर परिवार चावल पीसकर आटा बनाता था, जिससे पीठा बनता था। इस काम में महिलाओं की अहम भूमिका होती है, लेकिन परिवार के सभी सदस्य के शामिल हो जाने से यह एक सामाजिक त्योहार बन जाता है। मकर संक्रांति ওই উপলক্ষে কিছু পিঠে বানাইলাম আমি এবং আমার বৌমা দুইজনে মিলে কিছু বানাইছি। ছোটবেলা থেকে দেখেছি মকর সংক্রান্তিতে ঠাকুমা দিদারা মা সবাই বানাইতো, তো শ্বশুর বাড়িতে দেখলাম শাশুড়ি টাশুড়ি সবাই বানায়, তো আমিও কিছু ট্রাই করলাম। তো এখানে পাটিসাপটা, মালপোয়া, সেদ্ধ বুলি, খোলা পিঠা এইটুক আপাতত হইল, আরও কিছু বানাবো। बंगालियों के सामाजिक रिश्तों में पीठा और पुली बनाने से यह गहराई से जुड़ी हुई है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच पीठा का लेन देन प्यार और मेल जोल का प्रतीक है। यह रिवाज सामाजिक रिश्तों को मजबूत करता है और आपसी हमदर्दी को दिखाता है। साथ ही इसका असर गांव की अर्थव्यवस्था पर भी देखा जा सकता है। संक्रांति के दौरान खजूर, नारियल बेचने वाले और चावल के मिल के सामने बड़ी संख्या में भीड़ लगी होती है। सांस्कृतिक रूप से पीठा बंगाली पहचान का एक हिस्सा माना जाता है। यह अलग अलग तरीके की चीजें बंगालियों की सांस्कृतिक समृद्धि को दिखाती है। यह विधि और तरीके पीढ़ी दर पीढ़ी बोलकर आगे बढ़ाई जाती है, जिससे लोक संस्कृति की निरंतरता बनी हुई रहती है। আজ মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে আমি ছোটবেলা থেকেই মা ঠাকুমাদের দেখতাম যে পিঠে পুলি উৎসব করতো, ঘরে বানাতো এরকম পিঠে। তো আমিও বিয়ের পরে এসে আমিও শাশুড়ি মার সঙ্গে পিঠে বানাচ্ছি। কি পিঠে? পিঠে বানালাম, আজকে বানালাম পাটিসাপটা বানালাম, মালপোয়া বানালাম, সিদ্ধ পুলি বানালাম আর খোলা পিঠা বানালাম। তো মকর সংক্রান্তির সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। প্রতি বছরই করা হয় এই পিঠে? প্রতি বছরই করা হয়, এবারও করলাম। हालांकि आज की शहरी जिंदगी में परंपरा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिजी लाइफस्टाइल, सिंगल फैमिली और बाजार में खाने की आदत की वजह से घर में पीठा बनाने का ट्रेंड कम होता जा रहा है। कई मामलों में पीठा अब दुकान या मेलों में मिलने वाला एक प्रोडक्ट बना हुआ है। फिर भी यह परंपरा आज भी गांव और शहरों के कुछ परिवारों में जिंदा है। हालांकि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भले ही समय के साथ पीठा पुली बनाने का बंगाली परंपरा बदल गया है, लेकिन इसका असली मतलब आज भी वैसे ही बरकरार है। यह बंगाली भावना, मिलनसारिता और परंपरा का एक प्रतीक बना हुआ है। खाने के स्वाद से परे पीठा पुली आज भी समाज में बंगाली संस्कृति, याद और पहचान के एक मजबूत वाहक के तौर पर मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।